ये बहुत पुरानी बात है। जब राजा हुआ करते थे, उनके पास बहुत ताकत होती थी। वो ही जज होते थे और वे गरीबों को जो चाहते थे दे सकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा ने लोगों को 3 पहेलियां बुझाने के लिए दी। क्या चीज शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली है? क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है? और क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है? उसी शहर में एक गरीब आदमी अपनी 18 साल की बेटी के साथ रहता था। वो लड़की बहुत काली थी, इसलिए सब उससे बुरा व्यवहार करते थे। जब बेटी ने ये पहेलियां अपने पिताजी से सुनी, तो वो अपने पिता से बोली, पिताजी, आप राजा के पास जाकर ये पहेलियां बुझाइए ना। वो आदमी बोला, बेटी, वहाँ पर इतने बड़े बड़े अक्लमंद और अमीर लोग उन पहेलियों को बुझाने के लिए आए हुए हैं। मैं उन लोगों के बीच कैसे जा सकता हूँ? वहाँ राजा के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और राजा पूछता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वे लोग जवाब देते हैं, हम लोग आपकी पहेलियाँ बुझाने के लिए आए हैं। ठीक है, अगर तुम मेरी पहेलियाँ बुझा दोगे तो तुम्हें 100 डकैत मिलेंगे, और यदि नहीं बुझा पाए तो 100 कोड़े मिलेंगे। वे लोग सब अपनी अपनी समझ के अनुसार पहेलियां बूझते हैं, परंतु सब गलत बूझते हैं और बेचारे सब 100 कोड़े खाकर वापस चले जाते हैं। अब बता बेटी, मेरी क्या हैसियत है जो मैं वहाँ जाऊँ? और यदि मैं वहाँ गया भी और मैंने भी वे पहेलियाँ गलत बुझा दी, तो मुझे भी 100 कोड़े पड़ेंगे और वे 100 कोड़े खाकर मेरी तो जान निकल जाएगी। नहीं बेटी, मैं वहाँ नहीं जा सकता। नहीं पिताजी, आप जाइए, मैं आपको इन पहेलियों के जवाब बताती हूँ। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती। धरती जिससे हमारा खाना आता है। सबसे ज्यादा मीठी चीज है नींद, जिसके आगे कोई चीज प्यारी नहीं। और सबसे ज्यादा चंचल है आँखें। पिता डरते डरते राजा के पास पहुँचा। लॉर्ड ने उससे भी पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वो आदमी थोड़ा झुककर बोला, सरकार, मैं आपकी पहेलियाँ बुझाने आया हूँ। राजा बोला, शर्त तो तुमको मालूम है ना? आदमी बोला, जी सरकार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजा ने पूछा, तो बताओ, क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है? आदमी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, सरकार, नींद, क्योंकि जब किसी को नींद आती है तो वो सब कुछ भूल जाता है। राजा फिर बोला, अच्छा, अब बताओ कि शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज क्या है? आदमी फिर कुछ पल रुका और बोला, सरकार, धरती। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती, क्योंकि वही हम सबको खाना देती है। बहुत अच्छे। और अब आखिरी सवाल, क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है? आदमी बोला, सरकार, सबसे ज्यादा चंचल हैं आँखें। इन्हें बंद कर लो तो वो कुछ नहीं देखती, और उन्हें खोल लो तो वो आसमान के तारे तक देख लेती हैं। राजा बोला, बहुत अच्छे, तुमने पहेलियाँ तो बुझा ली हैं, पर अब ये बताओ कि इन पहेलियों के जवाब तुमको किसने बताए, क्योंकि इन पहेलियों को तुम खुद तो नहीं बुझा सकते। आदमी थोड़ा सिर झुकाकर बोला, सरकार, आप ठीक कहते हैं, ये पहेलियाँ मेरी बेटी ने बुझाई हैं। राजा बोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार लगती है। ऐसा करो, ये 1 दर्जन अंडे ले जाओ और कल सुबह मुझे इनमें से निकले हुए चूजे ला कर देना। आदमी ने सोचा, मैंने पहेलियों के जवाब क्या बूझे, ये तो एक और मुसीबत गले आ पड़ी। पर मरता क्या ना करता। उसने वो अंडे उठाए और अपनी बेटी की सलामती की प्रार्थना करते हुए वो घर वापस आ गया। बेटी ने पिता को देखा तो सब काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी पिता के पास आई। उसने देखा कि उसका पिता तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कम से कम उसको 100 कोड़े नहीं पड़े। उसने संतोष की सांस ली। वो बोली, क्या हुआ पिताजी, आप तो ठीक ठाक लग रहे हैं। इससे ऐसा लगता है आपको इनाम मिल गया है। पिता कुछ परेशान सा बोला, बस बस रहने दे, राजा ने मुझे कोई इनाम नहीं दिया और ये अंडे मुझे थमा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन अंडों से निकले हुए चूजे उनको सुबह चाहिए। अब क्या होगा? पिताजी, आप इन चूजों की बिल्कुल भी चिंता ना करें। आइए पहले खाना खा लीजिए, बहुत भूख लगी है। जब तक उस लड़की का पिता तैयार होकर खाना खाने आया, तब तक उसने वो सब अंडे पका डाले। कुछ उसने खुद खाए
और कुछ उसने अपने पिता को खिलाए। खाना खाकर उसने पिता को बाजरे के कुछ भुट्टे दिए और बोली, पिताजी आप इन भुट्टों को अभी अभी राजा के पास ले जाइए और कहिए कि वो इनमें से दाने निकालें, उन्हें बोएं और सुबह तक मुझे उनके भुट्टे में से मुलायम दाने निकाल कर भेजें, ताकि सुबह सुबह मैं उनको उन अंडों में से निकले हुए चूजों को खिला सकूं जो उनने मुझे भिजवाए हैं। पिता बाजरे के वो भुट्टे लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा दोबारा आया देख आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, क्या हुआ, चूजे इतनी जल्दी निकल आए? सरकार, मेरी बेटी ने ये बाजरा भेजा है और कहा है कि आप इसमें से दाने निकालकर बो दें और सुबह ताज़ा पैदा हुआ मुलायम बाजरा सुबह पैदा होने वाले चूजों के खाने के लिए तैयार रखें। तुम्हारी बेटी तो बहुत ही होशियार है। ऐसा करो कि तुम उसको मेरे सामने लाओ। आदमी ने सोचा कि शायद राजा को गुस्सा आ गया है और वो मेरी बेटी को मरवा डालेगा। वो वापस घर आया। क्या हुआ पिताजी, आज तो राजा ने आपको इनाम दिया होगा। नहीं बेटी, राजा ने आज भी इनाम नहीं दिया। उसने कल सुबह तुमको मिलने के लिए बुलाया है। तो आप इतना परेशान क्यों हैं? हम कल राजा से मिलने चलेंगे। कुछ नहीं बेटी, मैं नहीं चाहता कि तुम राजा से मिलो। कल तुम समझ जाओगी। अगले दिन दोनों राजा से मिलने जाते हैं। वहाँ राजा के साथ रानी भी बैठी होती है। लीजिए राजा साहब, मैं आपकी बेटी को आज आपके सामने ले आया हूँ। पिताजी क्या कह रहे हैं आप? मैं राजा की नहीं आपकी बेटी हूँ। नहीं बेटी, तुम मेरी नहीं राजा की बेटी हो। हाँ बेटी, मुझे माफ कर दो। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम बहुत काली थी। मुझे लगा कि जब लोग तुम्हें देखेंगे तो हमारा भी मजाक उड़ाएंगे, इसलिए हमने शर्म से इस आदमी को तुम्हें दे दिया था। तो आज आपको मेरी याद क्यों आई? मेरा रंग तो आज भी काला है, तो फिर आज आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं आपको अपना पिता नहीं मानती। मेरे पिताजी यही हैं। बेटी, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारी कष्टकर जिंदगी खत्म हो गई है। अब तुम अपनी असली राजकुमारी वाली जिंदगी जियो। बहुत देर बाद वो काली बेटी मान गई, लेकिन उसने उस गरीब आदमी को भी अपने साथ रखने की शर्त रखी और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।